हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने एनाटॉमिकल टर्म्स के सेकंड पार्ट पर पहुंच गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से टर्म्स की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 6 एनाटॉमिकल टर्म्स की बात करेंगे, जो कि है सुपरफिशियल, डीप, इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, इन्वेजिनेशन, ईवेजिनेशन। अब हम एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल के साथ साथ हम डीप को भी लेके चलेंगे ताकि वो दोनों साथ में कोरिलेट करते हुए हमें समझना है। ठीक है, सुपरफिशियल क्या है? सुपरफिशियल वैसे स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स क्लोजर टू स्किन और सरफेस ऑफ द बॉडी, वैसे स्ट्रक्चर्स जो हमारे स्किन सरफेस के क्लोज होते हैं। ठीक है, और डीप का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर्स अवे फ्रॉम द स्किन और द सरफेस ऑफ द बॉडी। डीप स्ट्रक्चर्स कुछ वैसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो हमारे स्किन के ज़्यादा पास में नहीं, थोड़े अंदर होंगे, थोड़े डीप होंगे। चलिए हम कुछ इमेजेस से इसको समझते हैं। जैसा कि आप ऊपर वाली इमेज में देख रहे हैं, सुपरफिशियल बाहर की जो बाउंड्री पोर्शन है उस पर लिखा गया है। तो बाहरी पोर्शन को हमने बोल दिया है सुपरफिशियल, बाहर का सुपरफिशियल, और अंदर के स्ट्रक्चर्स को हमने बोल दिया है डीप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप जैसे देख रहे हैं इस इमेज में, यहाँ पे जो एरो है ये वाला, तो ये जो एरो है इसको ब्लर अप कर देते हैं। ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो स्किन के सरफेस पे होगा या सरफेस पे आप उसको टच कर सकते हैं, दैट विल बी कमिंग अंडर सुपरफिशियल। बट ऐसे स्ट्रक्चर जो अंदर होंगे, कुछ ऐसे नर्व्स होंगे, कुछ वेसल्स होंगे, लिगामेंट्स होंगे जिनको हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, वो काफ़ी अंदर है हमारी बॉडी में, तो उन सब को हम क्या बोलेंगे? डीप। और जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब सुपरफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में भी देख सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर में दिखाया गया स्किन है, स्किन के अंदर वाले लेयर में क्या आ गया? सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया, फिर मसल्स, फिर बोन आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा वो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे उनका नाम आता जाएगा। तो सबसे पहले जो हम फील कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, दैट इज़ द स्किन, तो वो सुपरफिशियल ही है। उसके अंदर क्या है? अब फेशियाज जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। ऐसे फेशिया जो ऊपर वाले लेयर में होंगे, पहले होंगे, तो इसलिए उसको सुपरफिशियल बोला। और डीप फेशिया मतलब उसके जो अंदर होगा उसको हमने डीप फेशिया बोल दिया। नेक्स्ट जो इमेज दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें भी हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है, कहीं के भी स्ट्रक्चर में हमें ऐसा बात आ सकता है कि इसमें सुपरफिशियल क्या है, डीप क्या है। तो कोई भी स्ट्रक्चर का जो बाहरी पोर्शन, जो बाउंड्री होगा, जिसको आप टच कर पा रहे हो, या वो पहले आ जा रहा है लेयर, उसका लेयर पहले आ जा रहा है, तो हम उसको सुपरफिशियल बोल देते हैं। और जो अंदर के लेयर्स होते हैं जो थोड़े डीप हैं, जिसको हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, और इस लेयर के वो अंदर के लेयर्स होते हैं, तो उसको हम डीप कहते हैं। नेक्स्ट हमारे जो वर्ड्स हैं, दे आर इप्सिलेटरल, थर्ड नंबर। इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल को हम साथ में लेकर समझते हैं। इप्सिलेटरल स्ट्रक्चर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो सेम साइड में स्ट्रक्चर्स होंगे। अब साइड क्या है? राइट एंड लेफ्ट साइड्स होते हैं। तो यहाँ जो राइट साइड में स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जैसे राइट आर्म एंड राइट लेग, दोनों हम एक ही साइड की बात करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो एक ही साइड में पड़ते हैं। ठीक है, एक ही साइड हम उनको पॉइंट कर रहे हैं। और इप्सी का मतलब ही होता है सेम, तो सेम साइड में जो स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं, दैट विल बी कमिंग अंडर इप्सिलेटरल स्ट्रक्चर्स। एंड कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्स ऑन द डिफरेंट या अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, जैसे राइट आर्म एंड राइट लेग। हम इमेज से समझते हैं इसको। आप जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर इप्सिलेटरल जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, वो क्या है? ये साइड राइट है, ये साइड लेफ्ट है, राइट। तो राइट साइड में ही दोनों शेडेड पोर्शन है। राइट साइड का ही आर्म की बात कर रहे हैं, राइट साइड के ही पैर की बात कर रहे हैं। तो वैसे स्ट्रक्चर जो एक ही साइड की जब हम बात करते हैं, हम बोल देते हैं इप्सिलेटरल स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट साइड्स, दोनों अलग अलग जगह की, एक राइट की बात कर रहे हैं, एक जगह लेफ्ट की बात कर रहे हैं,
ठीक है, राइट साइड का आर्म है, लेफ्ट साइड का लेग की बात कर रहे हैं, तो वैसी चीज़ों को हम कॉन्ट्रालेटरल बोलते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है अपोजिट, ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, इप्सी का मतलब होता है सेम और कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है अपोजिट, ठीक है, तो आप वैसे भी इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स जो हैं, इनवेजिनेशन एंड ईवेजिनेशन। इनवेजिनेशन का मतलब होता है इनसाइड प्रोजेक्शन, अंदर के साइड कोई उभार आना, कोई प्रोजेक्शन बनना अंदर के साइड, और इवेजिनेशन का मतलब क्या होता है, आउटसाइड प्रोजेक्शन, ठीक है, आउटसाइड प्रोजेक्शन अगर कुछ हो रही है दैट विल बी टर्म्ड एज इवेजिनेशन, ठीक है। तो इमेज में इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एपिथेलियम लेयर दिया गया है, स्किन का ये जो बेसल सरफेस है वो बताया है। तो यहाँ से अगर कोई बाहर के साइड में अगर कुछ प्रोट्रूजन हो रही है, कोई प्रोजेक्शन स्किन के बाहर साइड से आपको दिख रहा है कुछ, तो ऐसा उभार जो बाहर की साइड आ जाएगा उसको हम इवेजिनेशन बोलेंगे। और स्किन के अंदर अगर सेल में कुछ ऐसा हो रहा है अंदर के साइड, उसको हम इनवेजिनेशन बोलेंगे। आप सिंपली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में कुछ हुआ ऐसा कि उसने अपने आप को ऐसे बाहर कर दिया, ठीक है, बाहर की साइड थोड़ा उभार दे दिया, उसको हम बोलते हैं इवेजिनेशन, बाहर की साइड वो निकल गया। लेकिन कोई नॉर्मल सेल है जो क्या हो रहा है, अंदर की साइड ऐसे धंसता जा रहा है या अंदर की साइड उसमें गड्ढा हो गया, तो हम उसको बोलेंगे इनवेजिनेशन, कि इनसाइड उसमें क्या हो गया है, ऐसा स्पेस आ गया है, ठीक है, वो इन्वेजिनेट आप बोल सकते हैं, इन्वेजिनेशन हो गई है, ठीक है। आई होप आपको ये सब टर्म्स क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे उन सब का शॉर्ट में डेफिनेशन दिया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप बताना चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। थैंक यू for watching. I hope you like the video and बस आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।